पापा आवाज आ रही है? कहते हाँ बेटा बोल ना। मेरे को पापा यार हार गया मैं। देन ही रिप्लाइड कि हेलो भाई साहब जाकिर से बात करा दो। मेरा जाकिर हारता नहीं है। हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज जाकिर खान साहब जो हैं उनकी सबसे अल्टीमेट शायरी है। वैसे मैं सबसे अल्टीमेट नहीं कहूंगी क्योंकि जो भी शब्द उनके मुंह से निकलता है ना, दैट्स अल्टीमेट ओनली। पर जो हद जज्बाती होकर के उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से शायरियां कही है ना, वो सब हम सुनने वाले हैं और हम बहुत कुछ सीखने वाले। आई फील दैट आई एम लकी इनफ कि इनके वीडियो पर मैं रिएक्शन कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच टू जाकिर खान फर्स्ट ऑफ ऑल। ही इज क्रेजी डूड। बहुत सारा जिंदगी का इनके पास ज्ञान इकट्ठा इन्होंने कर रखा है। उसकी बारिश करते रहते हैं ये, और हम जो एक दो बूंद भी रिसीव कर लेना तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है। ही इज दी बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन, दी बेस्ट शायर, दी बेस्ट राइटर एंड व्हाट नॉट मैन। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू विल लव द कॉमेडी रील्स दैट आई पुट देयर। वहां पे आपको हंसाने के लिए ये लड़की रोज तैनात रहती है, तो आप एक बार चेक करो। यू विल डेफिनेटली लाफ, लाइक गारंटी दे रही हूँ। अगर नहीं आए हंसी तो ब्लॉक ही कर देना डायरेक्ट। अभी सर को सुन लेते हैं, इनको सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां मत जाना चाहे। पर ये वीडियो मेरे साथ देखो बैठ के। आज ये पहली बार मेरी जिंदगी के सालों साल बाद मैं मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरे हाथ दूज रहे हैं क्योंकि जावेद साहब यहाँ पे। अरे भाई काय शर्मिंदा करते हैं हम। नहीं ऐसा मत नहीं, वो क्योंकि उसकी कहानी है। दिल्ली जब हम शुरुआत में गए तो हमने हमारे घर वालों को, मैंने और मेरे दोस्त ने कहा कि हमारी नौकरियां लग गई हैं, इसलिए हम दिल्ली रहते हैं, और नौकरियां लगी नहीं थी। तो हम जब इंदौर से आ रहे थे तो हमारे दोस्त ने और हमने एक किताब खरीदी, तरकश। हाँ क्या बात है। 16 पेज है मैक्सिमम उसके मेरे ख्याल से, जिसमें जावेद साहब ने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है। तो उसमें जो फैसले कुछ इन्होंने लिए वो हमारे बड़े काम आए। जैसे एक किस्सा है जहां इन्हें कोई काम मिल रहा था जो इनको पसंद का नहीं था, पर इन्होंने नहीं किया, जावेद साहब ने नहीं किया। तो हमें भी बहुत सारा काम था जो मिल रहा था जो हमने नहीं किया। हमें लगा बाद में किताब में लिखेंगे तो अच्छा आएगा। जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो जिंदगी भर टिकेगा। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के हमने एग्जांपल्स देखे जो साथ रहे, जो देखने में लगता था कि अरे इससे ज्यादा परफेक्ट कपल तो हो ही नहीं सकता, वो भी टिकते नहीं है। इश्क बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, पर यह जरूरी नहीं कि वो जिंदगी भर रहे। पर एक चीज जो जिंदगी भर आपके साथ रहती है, आखिरी सांस तक आपके साथ रहती है, वो है आप और आपका आत्मसम्मान। तो जाकिर भाई एक बार और मुझे सख्त लौंडा होने की कुछ टिप्स अगर आप दे देते तो मतलब। हाँ मतलब मजा आ जाता। जो सख्त लौंडा आदमी बाद में बनता, पहले उसकी लाइफ में क्लैरिटी आने की जरूरत है। ठीक है, क्लैरिटी है कि अपना कुछ नहीं हो पाएगा। जब वो क्लैरिटी आ जाती है तब इंसान ऑटोमेटिकली सख्त लौंडा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अब जैसे शक्ति का देखो चार्म ही अलग है, उसके फेस पे ग्लो अलग है, क्योंकि तुमने इतना अटेंशन दे मारा ना उसके मुंह पे कि वो गेहूं से गोरी हो गई है 3 साल में। ठीक है, ये मेरी बेइज्जती हो रही है कि बड़ाई हो रही है? आपकी तारीफ ही हो रही है। एक जावेद साहब का बड़ा मशहूर शेर है ना वो कि हर किसी का खुशी से फासला बस 2 कदम है। क्या बात है। हर एक घर में सिर्फ एक कमरा कम है। क्या अगर आपको भी लगता है कि कुछ कम रह गया तो उसे बदलने की जरूरत नहीं है, उसे लड़ने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है। उसे अपना के मेहनत करना है। वाह, उसे तोड़ के बदलना नहीं है, क्योंकि तोड़ने से दुनिया टूट जाएगी ना। क्या होता है कि कई बार आपने किसी शख्स पे इतना वक्त लगाया है और वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब कुछ इतना खास गुजरा नहीं है। तो उसी बात के लिए एक शेर कहा था कि वो रिश्ता मेरे लिए 2 का पहाड़ा, जैसे 2 1 2 2 2 4, कि वो रिश्ता मेरे लिए 2 का पहाड़ा और उसके लिए 17 का टेबल हो गया। कि वो रिश्ता मेरे लिए 2 का पहाड़ा, उसके लिए 17 का टेबल हो गया है। उसे याद दिलाना पड़ता है, मुझसे भूला नहीं जाता। अरे यार बड़ा मशहूर शेर है, बड़ा फिल्मों में इस्तेमाल हुआ है, अलग अलग लोगों ने कोट किया उसको। अगर मुझे याद है, जितना सुन के मुझे याद है, अगर उतना याद है, तो कुछ इस तरह से है कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। कि अगर आपने कोशिश ही नहीं करी, अगर आपने ट्राई नहीं किया, तो फिर क्या फेलियर और क्या सक्सेस, है ना। पापा आवाज आ रही है? कहते हाँ बेटा बोल ना। मेरे को पापा यार हार गया मैं। देन ही रिप्लाइड कि हेलो भाई साहब जाकिर से बात करा दो। मेरा जाकिर हारता नहीं है। And he said something कि यार सुन, मैं ना बहुत हारा हूं अपनी लाइफ में, इतना हारा हूं कि तेरे हिस्से का भी हारा हूं और मेरे हिस्से का भी हारा हूं। देखो तो जीतने के लिए पैदा किया, तू तो जीत ना, तू क्यों हार रहा है? तुझे कुछ नहीं हरा सकता।
बेवजह बेवफाओं को याद किया है, I have heard this. बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है। एक बड़ा मशहूर कोट मैंने एक बार कहीं पढ़ा था और वो आज मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि वो बात ऐसी है ना जो इस सारी बात को सम अप करती है कि आई एम नॉट व्हाट हैपेंड टू मी, आई एम व्हाट आई चूज टू बिकम। कि मैं वो नहीं हूं जो मेरे साथ हुआ, मैं वो हूं जो मैंने तय किया कि मैं क्या बनूंगा। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुंह धर कर लिया, हो सादगी तो हमारी जरा देखो, एतबार के वादे पर कर लिया। शायद उसके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए, शायद उसके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए, वो बेवफा तो न थे मगर आगे जरूर बढ़ गए। एक और शेर ऐसी कहा था एक बार कि मेरे घर से दफ्तर के रास्ते में, अच्छा दोनों शेरों में जो है रास्ता है, मेरे घर से दफ्तर के रास्ते में तुम्हारे नाम की एक दुकान पड़ती है, विडम्बना देखो वहां दवाइयां मिला करती हैं। अरे 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 सर, ओह गॉड, क्या मोमेंट पे ये वीडियो खत्म हुआ ना। इट जस्ट फेल्ट कि ये वीडियो काफी छोटा था। अगर आपको ये छोटा लगा है ना तो नो वरीज, आई विल कम अप विद अ बिगर वर्जन नेक्स्ट टाइम। एक कंडीशन है, वो ये है कि आपको कमेंट करके बताना होगा, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। मेरे को सेटिस्फैक्शन हो जाएगा जिंदगी में अगर मैं उन्हें सिर्फ महज देख भी लूंगी ना। तो दिस इज द करिश्मा ऑफ जाकिर खान। आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। इन्हें सुनने के बाद कुछ ऐसे जबान से निकलता नहीं है, बस सोच बहुत सारी, बहुत इन्फिनिट थॉट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं कि ओके दिस इज व्हाट इज लाइफ, वी नीड टू एक्सपीरियंस इट, वी नीड टू लिव इट, वी नीड टू लिव आवर इमोशंस। ग्रीड में कुछ नहीं रखा है बॉस, लालच बहुत बुरी बला है, उससे दूर ही रहना चाहिए। अभी जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में करियर की बात करी, दैट जस्ट स्ट्राइक्ड इन माई माइंड कि यार बात तो सही है। उस समय इन्होंने चूज किया टू स्टे अनएम्प्लॉयड एंड नॉट वर्क फॉर द जॉब ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड। खुद पे इतने विश्वास के साथ उस जॉब ऑफर को रिजेक्ट किया होगा ना उन्होंने, तभी तो आज देखिए कहाँ, किस मंजिल, किस मकाम पर पहुंच गए हैं। अभी जितनी है उससे 10 गुना, 1000 गुना और ये आगे जाएं और हमारे देश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। दिस इज किलाया रिएक्ट्स विद निधि शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, एक बार जाके चेक कर लो ना, इतना इंसिस्ट कर रही हो तो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शब्बा के शुभ रात्रि, बाय।